नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, देश एक और स्वतंत्रता की खुशी मना रहा है तो दूसरी ओर कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर मामले में पूरा देश गमगीन और गुस्से में है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने इस घटना के विरोध में 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान मरीजों को जरूरी सेवाएं मिलती रहेगी। आईएमए ने एक बयान में कहा है कि शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी, लेकिन ओपीडी बंद रहेगी। वहीं डॉक्टरों के संगठन ने एक बयान में कहा है कि 9 अगस्त 2024 को तड़के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस घटना से डॉक्टरों में काफ़ी रोष है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं रेजिडेंटल डॉक्टर हड़ताल पर है। आईएमए की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी किए गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती और पहले दिन के बाद से ही पुलिस जांच ठप पड़ी हुई है। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म हत्याकांड में डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। पूरे देश में डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि केंद्र सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें डॉक्टरों ने मांग की है कि पहली मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, दूसरी मांग है डॉक्टरों की सुरक्षा हो और तीसरी मांग सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़े। चौथी, सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए और पांचवी मांग है सीसीटीवी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो और प्रोटोकॉल का पालन। वहीं छठी मांग है पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिले। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुक्रवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है कि किसी भी डॉक्टर के साथ अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के हेड जिम्मेदार होंगे। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर घटना की 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ऐसा न होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल हड़ताली डॉक्टरों की यह सबसे प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पास करे। उनके अनुसार आए दिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना होती रहती है। उनके जान माल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की मांग है कि एक कानून के जरिए केंद्र सरकार पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उचित कानून बनाए। हड़ताली डॉक्टरों ने इसके लिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। वहीं केंद्र सरकार ने डॉक्टरों का साथ देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही है। हालांकि अभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून लाने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन आज ही केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य होगा और घटना की एफआईआर दर्ज करवानी भी आवश्यक होगी। वहीं अब सीबीआई इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। तो वहीं डॉक्टरों की बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर एक और जहां देशव्यापी हड़ताल है तो दूसरी ओर बंगाल भी बंद है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सड़कों पर उतर गई। ममता बनर्जी आज यानी शुक्रवार शाम 4 बजे कोलकाता की सड़कों पर उतरी और मार्च का नेतृत्व किया। अब सवाल यह है कि जब पश्चिम बंगाल में सरकार ही उन्हीं की है तो फिर वह किस बात के लिए कोलकाता की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल ममता बनर्जी आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मामले में साजिश का आरोप लगा रही है। टीएमसी ने लेफ्ट और बीजेपी पर एक साथ आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने टीएमसी को वाम और राम की साजिश के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आदेश दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि आरजीकर अस्पताल में जो कुछ हुआ है वह वाम और राम का कारनामा है। टीएमसी के सूत्रों ने कहा है कि आरजीकर हॉस्पिटल यानी कोलकाता कांड को लेकर जिस तरह से लेफ्ट और भाजपा ने सोशल मीडिया पर घिनौनी राजनीतिक शुरू की है, उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। अब सवाल यह है कि क्या
इतनी सी बात पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने की वजह क्या है? तो वहीं सीबीआई से पहले डॉक्टर मर्डर केस की जांच ममता बनर्जी की पुलिस कर रही थी, मगर हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह सीबीआई के हाथ में चला गया केस। अब मामला ममता बनर्जी के पास फ्रंट फुट से खेलने का पूरा मौका है। यही वजह है कि अब कोलकाता कांड पर सीबीआई से तुरंत जांच की मांग कर रही है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के मुताबिक ममता बनर्जी न्याय की मांग को लेकर राज्य में रैली कर रही है। ममता बनर्जी की मांग है कि सीबीआई टीएमसी सरकार को रोजाना जांच की जानकारी दे। वहीं ममता बनर्जी चाहती हैं कि सीबीआई 17 अगस्त तक इस कांड की जांच पूरी कर दे और बता दे कि ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को भी यही डेडलाइन दी थी। ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के कातिल के लिए मौत की सजा की मांग कर रही है। वहीं यह बताना दिलचस्प है कि ममता ऐसे वक्त में सड़क पर उतरेगी जब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और टीएमसी अब बैकफुट पर दिख रही है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन न्याय तभी होगा जब सीबीआई सभी दोषियों को पकड़ेगी और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेगी। वहीं मामला सीबीआई को सौंपने का मतलब ये नहीं है कि इसे दबा दिया जाए। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब इस बर्बरता को अंजाम देने वालों में से किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें कि आधी रात के आसपास प्रदर्शनकारियों के रूप में लगभग 40 लोगों का एक समूह आरजी कर अस्पताल में घुसा था और आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवाइयों की दुकान में तोड़फोड़ की थी और सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया था। वहीं अस्पताल में जूनियर चिकित्सक 9 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं हाल ही में पीड़िता के पिता ने मुआवजा लेने के लिए यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हमें न्याय दीजिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हम पैसे क्यों लेंगे? अगर मैं अपनी बेटी की मौत के लिए पैसे लेता हूं तो इससे उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। तो वहीं पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की याचिका हाई कोर्ट में डाली गई है। एक वकील ने कोर्ट से इसकी शिकायत लगाई है। इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि कानून इसे प्रतिबंधित करता है और हम पीड़िता को जानने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे पीड़िता की तस्वीरें और नाम और पहचान या कोई अन्य जानकारी किसी को भी आगे शेयर ना करें। तो किस प्रकार साथियों एक डॉक्टर की निर्मम तरीके से पहले बलात्कार किया जाता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो किस प्रकार पूरे देश में गुस्से का माहौल है और सभी यही मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी से जल्दी इस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।